मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब चीनी कंपनियों को एक छोटा सा भी निवेश करने के लिए सरकार से परमिशन लेनी होगी। लेकिन यह बात हमारे देश के कुछ पत्रकारों और कुछ मीडिया को रास नहीं आ रही। हमारे ही देश के कुछ मीडिया और कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो भारत के गरीब मजदूर, झोपड़ी झुग्गी या फिर ऐसी जगहों की तस्वीरें खींच के विदेशी मीडिया को भेजते हैं, जिससे यह दिखाई दे कि भारत एक गरीब देश है। हमारे ही देश के अंदर कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो पत्रकारिता के नाम पर चीनी मीडिया की दलाली करते हैं। देश के अंदर ही कुछ ऐसे चीन प्रेमी हैं जिन्हें यह लगता है कि भारत को चीन के साथ व्यापारिक संबंध बिगाड़ने के बजाय चीनी कंपनियों को भारत में निवेश करने की खुली छूट देनी चाहिए ताकि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। लेकिन मैं ऐसे लोगों को दो टूक जवाब देना चाहूंगा कि अगर चीन के निवेश से या फिर चीन के पैसों से किसी का भला होता तो आज पाकिस्तान फ्रांस बन चुका होता और अफ्रीका एशिया से महान बन चुका होता। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जबकि हकीकत तो यह है कि चीन ने दुनिया भर में निवेश के नाम पर दोहन किया है और जहाँ पर भी चीन ने भारी भरकम निवेश किया है वह देश पूरी तरह से कंगाल हो गया है। और अब वहीं व्लादिमीर पुतिन को भी चेतावनी मिल चुकी है कि वह चीन के निवेश से अपने देश को बचा के रखे। दरअसल चीन ने पाकिस्तान में निवेश किया और आज पाकिस्तान की हालत क्या है यह सभी जानते हैं। वहीं चीन ने 25 सालों से अफ्रीका में भी निवेश किया, लेकिन आज भी अफ्रीकी देशों की गरीबी तो दूर नहीं हुई, लेकिन अफ्रीकी देश चीन के कर्ज में डूब गए हैं। यानी कि पाकिस्तान से लेकर अफ्रीका तक चीन ने निवेश के नाम पर केवल प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है, जबकि चीनी निवेश से इन देशों के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। और अब प्रसिद्ध मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने रूस को चेतावनी दी है कि अफ्रीका को कंगाल करने के बाद अब चीन की नजर रूस के प्राकृतिक संसाधनों पर है और अगर चीन के बढ़ते निवेश को व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश के अंदर कंट्रोल नहीं किया तो रूस की कई सारी कंपनियां चीन के कर्ज के जाल में फंस सकती हैं। फॉरेन पॉलिसी ने आगाह किया है कि रूस निवेश के नाम पर चीन के दोहन का अगला शिकार बन सकता है। रिपोर्ट का दावा है कि रूस ने चीन को कई सारे क्षेत्रों में निवेश की खुली छूट दे रखी है, लेकिन रूस की आबादी कम होने और फायदा न दिखने की वजह से चीन उन क्षेत्रों में निवेश नहीं कर रहा है। जबकि चीन रूस के उन क्षेत्रों में निवेश करना चाहता है जहां पर चीन आर्कटिक क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर सके और प्राकृतिक संसाधनों में निवेश करके उनका दोहन कर सके। ऐसे में देखा जाए तो चीन ने जिस देश के अंदर भी निवेश किया है वह देश कंगाल हो गया या फिर चीन के कर्ज के जाल में फंस गया है। इसलिए भारत के अंदर जो चीन के हिमायती बनते हैं उन्हें अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए।